Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all are doing great. तो engagement of law clerk कम research associates on short term contractual assignment की जो advertisement है वो आ चुकी है। ठीक है, 10 जनवरी को ही ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आई है। पढ़ लेते हैं इसको। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन टर्म्स ऑफ स्कीम ऑफ engaging law clerk cum research associates on short term contractual assignment in the Supreme Court January 2024। देखिए ये 2024 रिक्रूटमेंट इसको बोलते हैं, बट ये 2025 में ही हो रही है। फॉर प्रिपरेशन ऑफ अ पैनल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 90 कैंडिडेट्स फॉर engagement as law clerk cum research associates in the Supreme Court of India on contractual basis, जिसमें ₹80,000 पर मंथ सैलरी होती है और टर्म रहता है 2025 से लेकर 2026 तक का टर्म होगा आपका। ठीक है, इट इज़ मेड क्लियर दैट द इंगेजमेंट एज लॉ क्लर्क इज़ अ फुल टाइम असाइनमेंट। फुल टाइम बेसिस पे ये आप अपॉइंट हो सकते हो। ठीक है, कोई और असाइनमेंट आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते। यू कैन नॉट प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन एनी कोर्ट वाइल यू आर लॉ क्लर्क। एलिजिबिलिटी इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो हैं, आप लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए हो। ठीक है, चाहे 3 ईयर लॉ करिए हो चाहे 5 ईयर लॉ करिए हो, लॉ होनी चाहिए आपके पास। ठीक है ना, एंड रिकॉग्नाइज बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर इनरोलमेंट एज एन एडवोकेट। ठीक है ना, यहाँ पर रिकॉग्नाइज होने चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू फॉर इनरोलमेंट एज एन एडवोकेट। चाहे इनरोलमेंट हो रखे है या नहीं हो रखी है, इस पे ये लोग साइलेंट है। और ये लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आप 5th ईयर में स्टडी कर रहे हैं 5 ईयर लॉ के, या 3rd ईयर में स्टडी कर रहे हैं 3 ईयर लॉ के, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है ना, सब्जेक्ट टू फर्निशिंग प्रूफ ऑफ एक्वायरिंग लॉ क्वालिफिकेशन बिफोर टेकिंग अप द असाइनमेंट एज लॉ क्लर्क। मतलब इससे पहले कि लॉ क्लर्क का काम स्टार्ट हो जाए तब तक आपकी डिग्री खत्म हो जाए और ये वो आप दे सकें। द कैंडिडेट must have research and analytical skills, writing abilities and knowledge of computers, including retrieval of desired information from various search engines processes like ESCR, Manupatra, SSC online। मतलब ऑनलाइन जो सर्च सॉफ्टवेयर हैं वो यूज़ करने आने चाहिए आपको। You should not be below the age of 20 years and should not be above 32 years of age as on 2nd February 2025। The selection process shall be conducted in 3 phases। तो 3 phases में selection process होगा। Part 1 multiple choice questions होंगे, testing the candidate's ability to understand and apply the law and comprehension skills। Part 2 subjective written examination होता है, covering writing and analytical skills। और Part 3 में interview है। Details of the pattern of examination जो है वो कह रहे हैं कि वो provide करे गए हैं। ठीक है ना, वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल्स को बहुत ही और डिटेल में, मैंने वैसे एक वीडियो करी थी जहाँ पर मैंने पैटर्न वगैरह बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में दे दूँगी। बट अगर आप चाहते हो कि मैं और ब्रेक डाउन कर दूँ इसको, एंड स्पेशली यहाँ पर पार्ट 2 जो आंसर राइटिंग वाला पार्ट है उसकी प्रैक्टिस के लिए कोर्स लेकर आऊँ या मॉक टेस्ट लेकर आऊँ, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं ले आऊँगी। पार्ट 1 एंड 2 आर टू बी कंडक्टेड इन 23 सिटीज़, तो बहुत सारे सिटीज़ में होने वाला है। रिटन एग्जामिनेशन इन कनेक्शन विद इंगेजमेंट एज लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट टू बी हेल्ड ऑन 9th March 2025। 9th मार्च को आपका एग्जाम है। पार्ट 1 और पार्ट 2 कंडक्ट किया जाएगा आपका। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो ₹500 है। और जो क्लोजिंग डेट है, लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म जो है वो है 7th February, और ये ओपन हो जाएंगे 14th January 2025 से। तो मेरे ख्याल से एवरीवन हु इज़ एलिजिबल शुड अप्लाई। दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग एंड वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आपको सुप्रीम कोर्ट में जजेस के साथ काम करने को मिलेगा। यू विल गेट टू ऑब्जर्व दैट हाउ द जजेस प्रिपेयर द केस, हाउ नॉट ओनली द जजेस, द लॉयर्स आर्ग्यू, what all is involved, and you can also build good connections by being part of this job। So yes, I think if you fulfill the eligibility criteria, you should apply for sure। I have already done a video discussing about the pattern, what all you are required to prepare for the exam। But if you want more videos, आप comment कर सकते हैं, जो issues आ रहे हैं वो comment कर सकते हैं, then I'm going to discuss about it। and अगर आंसर राइटिंग कोर्स चाहते हैं तो comment कर सकते हैं, मैं वो भी ले आऊँगी। Thank you for watching the video। Bye bye, take care।